प्रार्थना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए। और जो प्रार्थना है एक बहुत ही गहरा विषय है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में हम एक घटना को देखते हैं। निकालिएगा मरकुस की किताब, इसका 9 अध्याय और इसके 17 पद में अगर हम देखें, पढ़ेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक लड़का है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है और वो बार बार उसको पटक देती है। 9 अध्याय और इसके 17 पद में अगर हम देखें, यहाँ एक घटना है और वो दांत पीसता है, सूख जाता है। तब उसके जो चेले होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले, वो बहुत देर से उस दुष्ट आत्मा को निकाल रहे होते हैं। और प्रभु के कितने चेले थे? 12। सोचिए, 12 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं एक दुष्ट आत्मा के लिए और दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है। और सभी लोग लगे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जो बाप है ना, जो बेटे का बाप है, वो मन ही मन में उदास हो रहा है कि मेरा बेटा कैसे इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएगा। वो चीख रही है, चिल्ला रही है। तो इसी तरह से तब प्रभु यीशु मसीह आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को देखते हैं और कहते हैं, अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं निकलने की, वो दुष्ट आत्मा उस लड़के को झटका देके मरोड़ कर छोड़ कर उसे चली जाती है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि इसकी दशा कब से है। उसने कहा, कभी ये इसे आग में गिराती है, कभी पानी में गिरा देती है, कभी इस तरह से दुष्ट आत्मा इसको आत्महत्या करने के विचार देती है। इस तरह की तमाम बातें जो बाप है प्रभु यीशु मसीह को बताता है। तब प्रभु यीशु मसीह, तब वो जो बाप है वो प्रभु यीशु मसीह से बोलता है, प्रभु यदि तू कुछ कर सके तो कुछ कर। वो इस बात पर कहता है कि यदि तू कुछ कर सके तो कर, क्योंकि वो देखता है जो 12 शागिर्द हैं प्रभु के, वो तो नहीं निकाल सके दुष्ट आत्मा को। अब प्रभु यीशु मसीह अकेला है। जब 12 आदमी, मेरे बेटे के ऊपर इतनी ताकतवर दुष्ट आत्मा है, 12 आदमी से नहीं निकाल पा रहे थे, तो ये अकेला एक व्यक्ति बेचारा क्या करेगा? तो वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है, यदि तू कुछ कर सके तो कर। तब लिखा है, और तब प्रभु ने कहा, यदि 23वें पद में यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे टोका, ये क्या बात है? प्रभु ने उसे कहा, ये क्या तू कह रहा है कि यदि तेरे से कुछ हो सके? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो जो प्रार्थना करने वाला है उसे परमेश्वर पर विश्वास करना है, और जिसके लिए प्रार्थना होने को है उसे विश्वास करना है। हालेलुया। ये जो अभी बच्ची जिस पर अभी आप देख रहे थे, दुष्ट आत्मा चीख रही है, चिल्ला रही है, इसको एक डांट मारना, इसको बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अगर मैं बोलूँगा कि दुष्ट आत्मा जा, तो उसको जाना पड़ेगा। पर क्या होगा 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, शाम को, कल, रात को, क्योंकि वो बच्ची नहीं है, अभी प्रभु को नहीं जानती है। जब प्रभु को जानती नहीं तो प्रभु पर विश्वास कैसे होगा? उसे तो कोई लेकर आया है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूं, उसे तो कोई लेकर आया है। तुम चलो, तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी, वहां दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, तुम चलो तो सही। तो वो आएगी यहाँ पर, और वो आई यहाँ पर, और अगर मैं प्रार्थना कर दूंगा उसके लिए, तो जो नए लोग होंगे उसके साथ जो आए हुए होंगे और जो लेकर आया होगा परिवार, वो बोलेगा यही है सबसे बड़े हमारे भैया जी, यही है फुल पावर, इसने प्रार्थना कर दी है तो अब दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, अब नहीं आएगी। पर नहीं, वो आएगी दोबारा। अभी मैं आपको वचन से बताऊंगा, वो आएगी दोबारा। वो 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 1 दिन के बाद वो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मैंने विश्वास प्रभु यीशु पे नहीं लाया। मैं सुनना ध्यान से, एक आदमी का विश्वास किस पर है? नेल्स बेंजामिन पर है, भैया जी पर है, पादरी पर है। तो जो उस बच्ची के परिवार के लोग या उस बच्ची पर, वो मुझे एक तांत्रिक, एक ओझा करके समझेंगे,
कि जैसे हम तांत्रिकों के पास जाते हैं झाड़ा लगवाने के लिए, ओझा के पास जाते हैं, ये भी एक झाड़ा लगाएगा, परंतु मुझे किसी तरह का झाड़ा फूकी नहीं करनी है। मुझे तो एक व्यक्ति का विश्वास अपने परमेश्वर पर लाना है। हालेलुया। अगर उस व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर पर आ गया, प्रभु को जान गया, बिना मेरे प्रार्थना करे वो दुष्ट आत्मा चली जाएगी। हालेलुया। क्योंकि उसको स्थान ही नहीं मिलेगा। और अगर मैंने प्रार्थना कर दिया और वो दुष्ट आत्मा दोबारा उस पर आई, तिबारा आई, तो उस बच्ची का विश्वास टूट जाएगा। फिर उसके परिवार के लोग, कोई और उसे बताएगा कि एक और है चर्च, एक और है प्रभु यीशु मसीह का भक्त, वहां चलते हैं प्रार्थना कराने। तो उस बच्ची का, उसके परिवार के लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। वो कहेंगे कुछ नहीं होता, चर्च में जाके देख लिया था हमने, कुछ नहीं होता। वहाँ तो भविष्यवाणी भी करते हैं, बताते हैं, चंगाइयाँ भी होती हैं, पर वहाँ कुछ नहीं होता। हम 2-4 हफ्ते गए थे, हमने देख लिया सब। वो दुष्ट आत्मा इतनी ताकतवर है कि ये छोड़ के जा ही नहीं रही है। ध्यान से सुनना, कोई भी दुष्ट आत्मा इस संसार की, कोई भी दुष्ट आत्मा, यहां तक लूसीफर, शैतान प्रधान जो है दुष्ट आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ के आगे, परमेश्वर के आगे कुछ भी स्थान नहीं रखता। हालेलुया। अरे प्रभु के लिए तालियां बजाएं। अंधकार, शैतान जो है, प्रभु के आगे कुछ भी स्थान नहीं रखता। अभी मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा इस लड़की को थोड़ा बेटा बाहर की तरफ बैठा दो। क्यों बोला? मैं नहीं डरता, पर जो यहां लोग आए हुए हैं ना, वो देखेंगे अरे ये दुष्ट आत्मा इस पर आ गई है, तो वो उसके बालों को देखेंगे, उसको हिलता हुआ देखेंगे, तो वचन नहीं सुनोगे आप, घबराओगे आप, कहीं ऐसा ना हो झपेटा हम ही पर ना आ जाए, है? हम ही को ये दुष्ट आत्मा ना पकड़ ले। आप डरोगे, आप मुझे नहीं देखोगे, प्रभु की ओर नहीं देखोगे, आप किसकी ओर देखते रहोगे? उस लड़की की तरफ देखते रहोगे। और मैं जो जानता हूं, मैं इस समय चर्च में क्या कर रहा हूं, मैं चर्च में कर रहा हूं, मैं आप लोगों को प्रभु के बारे में बता रहा हूं। मैं आप लोगों की विश्वास की नींव प्रभु में मजबूत कर रहा हूं। वो जो बच्ची है, जो वो भी सुन रही है, उसके परिवार और जो उसको लेकर आए हैं, वो भी इस बात को सुन रहे हैं आज के वचन के अनुसार। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके पिता को कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। 25वें पद में, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगाने लगे हैं, लोग दौड़कर भीड़ लगाने लगे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को डांटा और कहा, ऐ गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि बाहर निकल आ और इसमें फिर कभी प्रवेश ना कर। हालेलुया। उसके बाप ने जब प्रभु की बात को सुना, उसने विश्वास किया। उसका बेटा तो बेसुध था, उसे होश नहीं था, पर बाप लाया था। बाप ने विश्वास किया, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चे को छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। तो जैसे इस बच्ची को जो लाने वाले परिवार के लोग हैं, क्योंकि ये बच्ची तो अनकॉन्शियस है, उसका दिमाग ठीक से इस समय काम नहीं कर रहा है, कभी होश आएगा कभी नहीं आएगा, पर जो उसके परिवार के लोग हैं, वो वचन को जब सुनते हैं, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चे को चंगाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, तो जो उसके माता पिता हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनके विश्वास के आधार पर ये बच्ची छुटकारा पा जाएगी। हालेलुया। तो ये नियम है छुटकारा देने का परमेश्वर का, ये तरीका है। यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपके गले में काला धागा बांध दूँ, ताबीज़ बांध दूँ, और फिर वो ताबीज़ अगर टूट गया फिर दुष्ट आत्मा आ जाएगी। यहाँ तो सामने वाला बस यीशु नाम जान ले, तो ये दुष्ट आत्मा क्या, संसार की कोई दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती। और 10,000 तांत्रिक भी अगर उस आदमी के लिए टोना टोटका करे ना, तो कोई टोना टोटका सफल नहीं होगा। एक तांत्रिक की तो बात ही छोड़ दो, 10,000 भी बैठ जाएं इकट्ठा, पूरे भारत के तांत्रिक भी बैठ जाएं, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके ऊपर तो प्रभु का हाथ है। हालेलुया। सो लिखा है 26वें पद में, तब वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया।
28 पद, जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा कि हम इसे क्यों ना निकाल सके। चेलों ने पूछा, क्या कमी थी हम में प्रभु? क्या कमी थी, क्या बात थी? हम भी तो आपके ऊपर विश्वास करते हैं। हमने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को छोड़ा है आपके लिए, जमीन जायदाद को भी बेच दिया आपके लिए। परिवार में पता नहीं कितने महीनों से हम नहीं गए हैं, हम तो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। और आप तो उसके बाप को कह रहे थे विश्वास, और हम भी तो आप पर विश्वास करते हैं, तभी तो हम आपके पीछे हैं। तो हम आपके ऊपर जब विश्वास करते, हम तो 12 लोग थे और हम निकाल रहे थे और निकल नहीं रही थी। क्या कारण था, क्या कमी थी? तब 29वें पद में देखो प्रभु ने सीक्रेट बताया, कुंजी बताई। क्या लिखा है यहां पर बेटा 29वें पद में? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और किसी उपवास और उपाय से नहीं निकल सकती। क्या बोला, क्या बोला? दोबारा बोलो, जोर से बोल बेटा। यह जाति, और जोर से, यह जाति, और जोर से, यह जाति, यह जाति बिना प्रार्थना, बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। और उपाय से, यहां थोड़ा जो ट्रांसलेशन का मिस्टेक है ना वो गलत है, किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। पर अगर हम इंग्लिश के बाइबल में जाते हैं, इंग्लिश वर्जन में जाते हैं, और इंग्लिश के बाइबल में अगर हम न्यू किंग जेम्स वर्जन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, सो ही सेड टू देम दिस काइंड कैम आउट बाय नथिंग बट प्रेयर एंड फास्टिंग। यानी प्रार्थना और उपवास, प्रेयर एंड फास्टिंग। यानी प्रार्थना के साथ क्या चलता है? उपवास चलता है। चेले क्यों नहीं निकाल पाए थे? क्योंकि वो उपवास में नहीं थे, उपवास नहीं किया करते थे। और उपवास किस लिए आवश्यकता होती? कितने लोग आप में से उपवास करते बताओ? बताओ। ज्यादातर महिलाएं उपवास करती हैं, महिलाओं में भी 20% हैं, और आदमी तो रखते ही नहीं हैं। दुष्ट आत्मा तुम नहीं निकाल पाओगे। जो उपवास कर रही हैं वो ही निकाल पाएंगे, और जो उपवास कर रही हैं और भूख हड़ताल वाला अगर उपवास है तो वो भी नहीं निकाल पाएंगे। वो उपवास जो परमेश्वर को भाता है, वो उपवास जिसमें आप परमेश्वर के संग बैठते हो, वो उपवास जो प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो। भूख हड़ताल से मतलब नहीं है कि आज जी मैंने उपवास रखना है, आज व्रत रखना है, तो जी मैं ये वाले लड्डू खाऊंगा, ये चावल खाऊंगा, ये वाली दाल खाऊंगा और बिना मिर्चा के नहीं खाऊंगा। उस उपवास से कुछ नहीं हिलने वाला। दुष्ट आत्मा के सामने आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, वो हटेगी ही नहीं। परंतु जब आप उपवास करोगे, और उपवास आपको क्या देता है? बल देता है। क्या देता है आपको? बल देता है, ताकत देता है, सामर्थ्य देता है वो बल। सो अगर हम प्रभु के वचन में देखें, मरकुस की किताब, इसका 3 अध्याय और इसका 27 पद। कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। हाँ, क्या लिखा है? जब कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसके माल लूट नहीं सकता, उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब तक उसके घर को लूटेगा। भाई देखो, दोनों बलवंत हैं, ध्यान देना जरा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के घर में चोर या डाकू आते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? सामने वाले को बांधते हैं, बेहोश करते हैं, बेसुध करते हैं, तभी तो उसका घर लूट सकेंगे, तभी तो लूटेगा चोर डाकू। बिना बांधे सामने वाले के परिवार को वो सामने वाला अपना घर नहीं लूटने देगा। समझ पा रहे हैं? प्रभु ने बिल्कुल दुनियावी उदाहरण दिया, यही बात समझाया। आपको शैतान का घर लूटना है, उसे लूटना है, तो कैसे लूटोगे? है? कैसे लूटोगे? अब शैतान के चुंगल में लोग हैं। अब आप लोग जो आ रहे हो ना, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना मैं क्या कह रहा हूं। आप प्रभु के पास आ रहे हो। किसके पास आ रहे हो? प्रभु के पास आ रहे हो। तो शैतान आपको क्या आसानी से आने देगा यहां पर?
नहीं आने देगा। रुकावटें डालेगा, दुनिया भर की समस्याएं डालेगा। संडे के दिन आपके घर में रिश्तेदारों को भेज देगा। जैसे ही आप चर्च से निकलने लगोगे तभी रिश्तेदार आ जाएंगे। जो भाई लोग हैं, जब वो चर्च के लिए तैयार होते हैं, शैतान उनके मन, पत्नी के मन को उकसाएगा, वो बिना बात के आपसे झगड़ बैठेगी। आपका मन खराब हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, आप नहीं आओगे यहां पर। जो पत्नियां हैं, जो वो घर से निकलने लगेंगी तो बिना बात के कारण उनका पति से झगड़ा हो जाएगा, उनका मन खराब हो जाएगा। और वो कहेंगी जब मन ही खराब हो गया है, मन में ही टेंशन है, मन में ही गुस्सा है, तो आज क्या फायदा चर्च में जाने से, अब अगले बार जाएंगे। अब तुमने सारा मूड खराब कर दिया प्रार्थना का। ऐसे ही होगा। जब आप घर में प्रार्थना करने लगेंगे तब बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चों से आपकी लड़ाई हो जाएगी, आपका मूड खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा। आप उपवास करने की सोचो, अब मैं बोल रहा हूं ना, उपवास करने की सोचो, आप प्लान करेंगे, अच्छा हम उपवास करने से बलवंत होते हैं तो हम कल उपवास करेंगे, कल सोमवार का दिन है। और जैसे ही आप विचार करोगे ना, शैतान आपके लिए चाल बनना शुरू कर देगा। औरतों का उपवास मैंने कैसे खुलवाना है और जो भाई है उसका उपवास कैसे खुलवाना है, वो अभी से प्लानिंग में लग जाएगा। सुस्त नहीं पड़ता वो। तभी तो उसने पूरे संसार को अपने भरम जाल में डाला हुआ है। प्रभु के लोग, प्रभु की सेवा करने वाले लोग अपने जीवन में बड़े लापरवाह होते हैं प्रभु की सेवा में, पर शैतान और उसके दूत जरा भी लापरवाही नहीं बरतते। तभी तो उन्होंने संसार को अभी तक कंट्रोल कर रखा है, भरमा रखा है। तब वो तो बलवंत है भाई, शैतान में भी तो ताकत है, वो भी तो झूठे चमत्कार करता है, झूठे चिन्ह चमत्कार करता है, वो भी तो भविष्यवाणियां करता है। तभी तो आज तक संसार को उसने भ्रम में डाला हुआ है, ताकि प्रभु के पास कोई ना जा सके। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो शैतान रोकेगा आपको, कई तरह से उसके हथियार हैं। तब जब वो आपको रोकेगा तो वो भी बलवंत है और आपको भी बलवंत होना है। उदाहरण के तौर पर, अगर उसके पास 10 किलो की ताकत है तो आपको कितनी ताकत की जरूरत है? कितनी? कम से कम 20 किलो की तो ताकत जरूरत पड़ेगी, उसे डबल पावर तो चाहिए आपको। समझ पा रहे हो? अब आप ही के अंदर अगर 2 किलो की ताकत है, सामने वाला तो 20 किलो वाला है, तो कब तक आप लड़ाई करोगे? आपके अंदर 5 किलो की ताकत है और सामने वाला 20 किलो का, तो कैसे निकालोगे? कैसे उसे बांधोगे? नहीं बांध सकते। तो आपको क्या करना? अपनी ताकत को बढ़ाना है, अपने बल को बढ़ाना है। और बल कैसे बढ़ता है? उपवास से। बिना प्रार्थना, बिना उपवास के तुम नहीं बढ़ सकते थे। अरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह तो प्रभु था, परमेश्वर था। वो तो बोल दे, देख ले, खड़ा हो जाए तो चमत्कार हो जाते थे। परंतु उसके चेलों को तो उपवास चाहिए, उसके चेलों को तो प्रार्थना और उपवास चाहिए। और आज भी, आज तक, आने वाले कल तक उसके चेलों को लगातार प्रार्थना और उपवास करना है। जो विश्वासी, ध्यान से सुनना, आप जितने लोग हैं, भाई लोग तो इक्का दुक्का रख रहे थे और बहनों में 75% लोग हाथ खड़ा किया। जिस व्यक्ति का उपवास का जीवन नहीं है, जो उपवास नहीं करता अपने जीवन में, इसका मतलब है वो शैतान को कभी पराजित नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता उसको, अपने जीवन से हिला नहीं सकता। क्योंकि वचन में तो साफ लिखा है, कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल तभी लूट सकता है कि पहले वे उस बलवंत को बांध ले। हालेलुया। पहले वे उस बलवंत को बांध ले, तब उसका घर लूटेगा। इफिसियों की किताब 6 अध्याय और इसके 12वें पद में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बस वचन में क्या लिखा है?
क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध, हमारी ये लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस का मतलब इंसान से नहीं है, इंसान में ही तो होता है लहू और मांस। वचन में लिखा है हमारी ये लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। इसका मतलब हमारी ये लड़ाई हमारे अपने लोगों से नहीं है। पत्नी की लड़ाई अपने पति से नहीं है, पति की लड़ाई अपनी पत्नी से नहीं है, माँ बाप की लड़ाई अपने बच्चों से नहीं है, भाई भाई की लड़ाई अपने भाई से नहीं है, रिश्तेदारों से लड़ाई नहीं है, परंतु किससे है वो लड़ाई? लहू और मांस से। किससे? लहू और मांस से। परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, जो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में है जो आकाश में है। उसके पार प्रधान है। शैतान ने अलग अलग लेवल के लोग बनाए हैं। प्रधान हैं, अधिकारी हैं, फिर हाकिम है, उससे नीचे के लोग हैं, और फिर पूरी सेना है। भारत के ऊपर उसने, शैतान ने एक दुष्ट आत्मा छोड़ा हुआ है। भारत, पूरे भारत को कंट्रोल करने वाली दुष्ट आत्मा, हर देश को कंट्रोल करने वाली, चीन को कंट्रोल करने वाली, अमेरिका को कंट्रोल करने वाली, इंग्लैंड को कंट्रोल करने वाली, सारी हर देश को कंट्रोल करने वाली एक एक दुष्ट आत्मा है। वो प्रधान है। फिर उनके ऊपर अधिकारी ठहरा दिए प्रधान। अब भारत के अंदर अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट है, दिल्ली है, हरियाणा है, गुजरात है, पंजाब है, इन पर अलग अलग स्टेट के ऊपर उसने दुष्ट आत्मा ठहरा दी है। देखो कितना सिस्टमेटिकली उसने नेट बनाया, जाल बनाया है। और फिर उस राज्य के ऊपर अलग अलग शहर, अलग अलग गांव, उन पर दुष्ट आत्माएं उसने रखी हैं। और फिर उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर जो गलियों और शहरों में है, अलग अलग कॉलोनियों के ऊपर और अलग अलग गली पे, गली नंबर 10 में ये वाली दुष्ट आत्माएं हैं, गली नंबर 12 को ये कंट्रोल करेंगी, गली नंबर 14 को ये कंट्रोल करेगी, फिर उनके नीचे और दुष्ट आत्माएं हैं। अब इस परिवार को आप कंट्रोल करोगे, इस परिवार को आप कंट्रोल करोगे। उसने एक भी परिवार, एक भी आदमी को छोड़ा नहीं है जो उसके चुंगल में ना हो। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप लोग? तभी आप देखना किसी किसी एरिया के अंदर बहुत ज्यादा शराब पी जाती है, किसी किसी एरिया में ऐसा होता है ना, तो वहां पर क्या है, शराब पिलाने वाली दुष्ट आत्मा काम कर रही है, सक्रिय है वो। किसी जगह पर लूट बाजारी बहुत है, हत्याएं बहुत होती हैं, पुलिस हर तरह का काम कर रही है, कानून कड़े हो रहे हैं, कैमरे लगाए जा रहे हैं, हथियारों को पकड़ा जाए पर नहीं हो रहे, बलात्कार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बलात्कार कराने वाली दुष्ट आत्माएं, हत्या कराने वाली दुष्ट आत्माएं उस एरिया में काम कर रही हैं। तो हर तरह का जो पाप अलग अलग शहरों में, गांवों में, गलियों में, कॉलोनियों में, घरों में या किसी एक व्यक्ति के ऊपर होता है, तो वह उस दुष्ट आत्मा के अधीन है। उस दुष्ट आत्मा की क्या है? अधीन है। तो आपकी लड़ाई सामने वाले से नहीं है, उस दुष्ट आत्मा से है। वचन में लिखा है? ये भारत का कोई भी कानून, संसार की कोई भी किताब इस कानून को नहीं बताएगी कैसे एक शहर बदल सकता है। कोई भी चीज नहीं बताएगी। परमेश्वर का वचन है, ये बताता है कैसे एक शहर बदल सकता है। हालेलुया। और तब आपको क्या करना है? बलवंत को से ज्यादा पावर लानी अपने अंदर। और वो पावर कैसे आएगी? वो ताकत आपको प्रार्थना और उपवासों में बैठना होगा। और जब प्रार्थना और उपवास में बैठोगे और आप जिसके लिए भी प्रार्थना करोगे, और अगर शराब पिलाने वाली दूषित आत्मा के लिए, आप बहनें लोग अपने पतियों को समझाना बंद कर दें, तुम शराब पी के मत आया करो, फलानी जगह पैसा खर्च रहे हो, लड़ाई होगी, घर में झगड़ा होगा, बस प्रार्थना और उपवास करना शुरू कर दो। चुपचाप बैठकर प्रार्थना और उपवास। मैं अपने पति के ऊपर से शराब पिलाने वाली दूषित आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांधती हूं। और जैसा जैसा आप बांधने लग जाओगे दुष्ट आत्माओं को, उस जगह पर से, उस आपके पति के विचारों से वो दुष्ट आत्मा के पंजे छूटने लग जाएंगे। और जब पंजे छूटेंगे ना, तो आपके पति का मन ही स्वतः ऐसा हो जाएगा कि उसका शराब पीने का मन ही नहीं करेगा। हालेलुया।
क्योंकि अब वो छुटकारा पा रहा है। आपने प्रार्थना किया, उपवास किया, बलवंत के घर गए, उसे लूटा और उसे बांध दिया। आपको क्या करना है? ऐ दुष्ट आत्मा, ऐ शराब पिलाने वाली दुष्ट आत्मा, मैं तुझे बांध देती हूं। प्रभु ने अपने वचन में बोला, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। जब मैं दुष्ट आत्मा को, किसी दुष्ट आत्मा को निकालता हूं ना, सुनो ध्यान से, तो मैं अच्छे से इस बात को जानता हूं कि जब मैं दुष्ट आत्मा को बोलूंगा कि यह दुष्ट आत्मा मैं तुझे बांधता हूं, तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, ड्रामा करेगी मेरे आगे, पर मुझे विश्वास है अपने प्रभु पर, और मैं प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, तो मैं बलवंत भी हूं। और जब मैं बांधूंगा तो मैं जानता हूं इस वचन को कि मैं बांध रहा हूं इस दुष्ट आत्मा को, तो स्वर्ग में बांधा जा रहा है। हालेलुया। मैंने बांधा पृथ्वी पर, तो स्वर्ग में वो दुष्ट आत्मा को क्या किया जा रहा है? बांधा जा रहा है। और जैसे ही मैं पृथ्वी पर बोलूंगा, वो दुष्ट आत्मा स्वर्ग में बांधी जाएगी। प्रभु दूतों को आज्ञा देगा कि मेरे बेटे ने बोला है दुष्ट आत्मा को बांधने के लिए, और इसी समय दुष्ट आत्मा को बांध दिया जाए और दुष्ट आत्मा बंध जाएगी। अब वो दुष्ट आत्मा चाहे कितना चीखे, कितना चिल्लाए, कितना ड्रामा करे, मैं इसे मार दूंगी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, परंतु मुझे उसकी बातों को नहीं सुनना, क्योंकि शैतान तो हमेशा से झूठ बोलता है, उसके स्वभाव में झूठ है, वो तो झूठ बोलेगा। परंतु मुझे क्या विश्वास करना है? मुझे तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया, जो सच्चा है। अभी ममता कहाँ है? अभी जिसको मैं बुला रहा था, ममता, अभी ये ममता जब इस लड़की को देख रही थी, मैंने ममता को मैंने बेटा बुला के तुझे क्या कहता कि बेटा प्रार्थना कर, और इस लड़की के कान में बोलियो प्रार्थना करके, बोला था ना? बोला मैंने। क्यों बोला मैंने इस लड़की को? इसको शायद अजीब लगा होगा कि भैया ये क्यों कह रहे हैं कि कान में प्रार्थना करें। प्रार्थना करनी मन ही मन में कर रहे ना, तुम मन में प्रार्थना कर लोगे, दुष्ट आत्मा सुनेगी कैसे? उसे सुनाना है। हम तुझे बांध रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। जैसी वो दुष्ट आत्मा सुनेगी, वो जानती है ये यीशु का भक्त है, ये यीशु की बेटी है, ये यीशु का बेटा है, वो जानती है, वो जानती है इस बात को, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पर जैसे ही आप बोलोगे, वो दुष्ट आत्मा आपके नाम में, आपके सामर्थ्य काम में बंधेगी। हालेलुया, यीशु के नाम में बंध जाएगी वो। और तब जो दुष्ट आत्माएं व्यभिचार की, अशुद्धता की, नशा कराने वाली, चोरी की और डकैती की, हत्या कराने वाली दुष्ट आत्मा पूरे संसार में, गलियों में काम कर रही है। आपको बांधना है। मेरे पास बहुत साल पहले एक सीडी हुआ करती थी। अब वो सीडी मुझे यूट्यूब पे मिलती नहीं है, कई बार मैं सर्च कर चुका हूँ। उस सीडी का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव इसका मतलब है। उसमें अलग अलग प्रचारकों की गवाहियाँ थीं। अलग अलग प्रचारकों को प्रभु ने बोझ दिया, बोला उस शहर में जाओ, उस देश में जाओ, उस गांव में जाओ, और वहाँ के लिए इन बातों के लिए प्रार्थना करो। और वो प्रचारक वहाँ पर अकेला गया, और वहाँ पर बहुत पाप होता था, पर वो प्रचारक अकेला गया। उसने प्रचार करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। थोड़े थोड़े लोग आए उसके पास, 10-12 लोगों का ग्रुप बना, 5-6 लोगों का ग्रुप बना। वो उनके साथ प्रार्थना और उपवास करना उसने शुरू कर दिया, पूरे शहर के लिए, पूरे शहर के लिए। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ, बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास, पर मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। अफ्रीका के अंदर, कभी गूगल पे सर्च करना, अफ्रीका के अंदर बाली एक शहर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हत्याएं, रेप और बहुत ज़्यादा डकैती होती थी। एक ही दिन में वहाँ पर पुलिस ने बताया, पुलिस का इंटरव्यू हो रहा, बाकायदा इंटरव्यू होता था, उसमें दिखाते थे सीडी में, मीडिया वाले इंटरव्यू लेते थे पुलिस वालों से कि पहले जब हत्याएं होती थी कितनी होती थी। कहते थे जी डेली का 20 लोग तो इस शहर में मरते हैं, इतना मर्डर होता है यहाँ पर। रेप कितने हो जाते हैं जी? 10-12 रेप हर डेली होते हैं यहाँ पर इस शहर में। और जेलें हथियारों से बंद थीं। वहाँ पर 2 बड़े ड्रग माफिया थे, जो स्मगलर थे बड़े बड़े, जिनकी किलों की तरह दीवारें थी, पुलिस अंदर जा नहीं सकती थी, पूरी उनके पास मिलिट्री आर्मी होती थी, और वो सारे शहर को ड्रग्स बेचा करते थे खुलेआम। पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, इतना होल्ड था। उस प्रचारक ने सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया, नशे की आत्मा को बांधना शुरू कर दिया। प्रभु जी ये ड्रग्स वाले हत्यारे पकड़े जाएं,
पुलिस उनसे डरती थी, घबराती थी, कोई उनका कोई नहीं बिगाड़ पा रही थी, सरकार पूरे कंट्रोल में कर रखा था उन्होंने। हत्याएं हो रही थी, रेप हो रहे थे आए दिन। वो प्रचारक ने और तमाम उसके कुछ मुट्ठी भर विश्वासी लोगों ने उपवास करना शुरू कर दिया लगातार। धीरे धीरे आंकड़े कम होते चले गए, हत्या करने वालों की संख्या कम होती चली गई, बलात्कार जो करते थे वो कम होती चले गई। जो 15 बलात्कार होते थे एक महीने में, अब वो 12 पे आ गए, फिर 10 पे आ गए, फिर वो 8 पे आ गए, 5 बलात्कार होने लगे, 2 बलात्कार होने लगे, और एक समय आ गया एक भी बलात्कार नहीं हो रहा, एक भी हत्या नहीं हो रही। वहां की गवर्नमेंट को पता चल गया धीरे धीरे, क्योंकि उसकी प्रार्थनाओं से, उसके उपवास से वहां का शहर, वहां के लोग बदलने लग गए। जो लोग बलात्कार करते थे, हत्याएं करते थे, वो प्रभु के पास आने लग गए। धीरे धीरे पूरा शहर प्रभु को जानने लग गया। प्रभु ने ऐसा काम किया, वो जो ड्रग्स का माफिया था वो पकड़े गए, उनके घर जब्त हो गए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, उन्हें जेल हो गई। वहां से ड्रग्स का काम पूरा शहर से छूट गया, जो कई सालों से छूट ही नहीं रहा था। जो खुलेआम सड़कों पे ड्रग्स बिका करती थी, वो सारा का सारा ड्रग्स रोक दिया गया, और वो लगातार शैतान को बांधते रहे, वो कुछ मुट्ठी भर लोग, और सारा शहर प्रभु को जानता चला गया, प्रभु के पास आता चला गया। जब गवर्नमेंट को पता चला कि इस पादरी के पास चर्च नहीं है, मालूम है चर्च बनाने के लिए जगह कौन सी दी उन्होंने? आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा, वहां की गवर्नमेंट ने जेल दे दी चर्च बनाने के लिए पादरी को, और कहा आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, हत्याएं बंद हो गई, लूट बाजारी बंद हो गई है, अब जेलों में कैदी नहीं है। पुलिस वालों से पूछा जा रहा है, मीडिया पूछता है पुलिस वालों से कि अब यहां पर हत्याएं हैं, पुलिस वाले कहते हैं जेल ही खाली पड़ा, कोई क्राइम ही नहीं होता, हम खाली बैठे रहते हैं। हालेलुया, पूरा पुलिस थम गया कान, हत्याएं बंद हो गई, क्राइम थम गया, पुलिस वाले अकेले हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता कहीं भी। कहते हैं जेलों में अब अपराधी नहीं आते हैं, सजाएं पूरी हो गई है, जेलें खाली हैं, अब इस पादरी को दे दिया है। जेल पूरी खाली, जेल के अंदर वो चर्च लगाता। फिर बाद में उसको स्टेडियम दे दिया गया, और स्टेडियम में जब उसने प्रार्थना रखी, गवर्नमेंट ने कहा हम आपसे पैसा नहीं लेंगे क्योंकि आप शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हो। उसके पूरा शहर उमड़कर उसकी प्रार्थना में आ गया, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। स्टेडियम में पार्किंग में कार लगाने के लिए जगह नहीं, क्योंकि लोग बाहर स्टेडियम के प्रार्थना कर रहे हैं। मान लो ये स्टेडियम है, इसके चारों तरफ जो सड़कें जो शहर से कनेक्ट कर रही हैं, स्टेडियम में आ रही हैं, उन सड़कों पे लोगों ने दरियां और चटाइयां बिछा ली, क्योंकि स्टेडियम तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। लोगों ने शहरों में, सड़कों पे, गलियों में चटाइयां बिछा ली और प्रार्थना करने लग गए। हालेलुया, पूरा शहर प्रार्थना कर रहा है सड़कों पे। वीडियो में जब मैं देखता तो मैं रोता था, ये कैसा शहर, सड़कों पे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वो लोग जो हत्याएं करते थे, बलात्कार करते थे, वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दरियों पे बैठ के आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और बाद में एंकर बोलता है, और तब क्या होता है जब किसी शहर में प्रभु यीशु मसीह आता है। हालेलुया, वाकई, अरे आपकी तालियां नहीं बजी मेरे प्रभु के नाम में है। वाकई जब किसी शहर पर प्रभु उतरता है, तब वो शहर ऐसा ही हो जाता, उसका दीवाना, वो पाप, वो चीजें करना बंद कर देता है। वचन में लिखा है मरकुस 3:27 में, किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक वे पहले उसे बांध ना ले। आपको बांधना है। आप अपने परिवार की उन समस्याओं को देखिए, आपके परिवार में चल क्या रहा है। अगर आपके घर में गरीबी है तो गरीब करने वाली दूषित आत्मा काम कर रही है, कर्जा लाने वाली दूषित आत्मा काम कर रही है। आपके घर में झगड़े होते हैं तो झगड़ा लाने वाली दूषित आत्मा आपके घर में काम कर रही है। आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो डिप्रेशन लाने वाली दुष्ट आत्मा आपके घर में काम कर रही है। आपके पति नशा करता है, बच्चे नशा करते हैं, तो नशा कराने वाली दुष्ट आत्मा काम करती है। तो आपको दुष्ट आत्मा का नाम लेना है, और उसका नाम क्या है? उसके कामों का नाम है। हालेलुया। अगर हम वचन में चलें, यहां पर हम वापस जाएं, तो यहां पर लिखा है, देखो दोबारा पढ़ो बेटा। अगर हम वापस चलें अपने मरकुस की किताब 9 अध्याय
में हम दोबारा चलते हैं वहां पर जहां प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। यहां पर 25वें पद में पढ़ो। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, हाँ, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, हाँ, मैं तुझे। देखो यहां पर प्रभु यीशु नाम ले रहा है दुष्ट आत्मा का। क्या बोल रहा है? ए गूंगी और बहरी आत्मा। हालेलुया। अगर आपके दरवाजे पर कुत्ता आकर बैठ जाए तो आप कैसे भगाओगे? उसके सामने हाथ जोड़ोगे, ए कुत्ते महाराज चला जा, ए काले कुत्ते, ए भूरे कुत्ते चला जा, हैं? ऐसे डांटोगे? अगर आपको उस कुत्ते का नाम पता है, अगर मान लो पता है उस कुत्ते का नाम टॉमी है, तो क्या बोलोगे? ए टॉमी हट। वो जान लेगा मेरे बारे में बोला जा रहा है और वो निकल जाएगा वहां से। समझ पा रहे हो? प्रभु यीशु मसीह जब लाजर को जीवित करने आया, देखो प्रभु विचार दे रहे हैं समझाने के लिए। जब लाजर को जीवित करने आया, कब्र पर खड़ा हुआ है और प्रभु ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं जानता हूं तू सदा मेरी सुन लेता है और अब जो मैं बोलूंगा वो भी तू सुन लेगा और कह देगा। हालेलुया। लाजर कौन था? जो मर चुका था और 3 दिन हो गए थे उसे मरे हुए, कब्र में रखा हुआ था, गुफा समान कब्र थी उसमें रखा हुआ था उसे। अब दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और सारी दुष्ट आत्माएं एक्टिव हो गई। अरे ये परमेश्वर का पुत्र है, ये बोलेगा ना बाहर आ जाओ तो हमें बाहर आ जाएंगे, हम जिंदा हो जाएंगे। परमेश्वर है ये, परमेश्वर। पर प्रभु ने क्या बोला? सिर्फ ए लाजर, लाजर को ही पुकारा क्योंकि उसको जिंदा करना था। अगर वो बोलता ना तुम सब जीवित हो जाओ, ऐ सारी आत्माओं को जीवित होना पड़ता क्योंकि वो तो परमेश्वर आवाज दे रहा था। हालेलुया। परंतु प्रभु ने पर्टिकुलर एक ही आत्मा को पुकारा, लाजर बाहर आ, और लाजर की आत्मा लाजर के शरीर में समा गई और लाजर जिंदा हो गया। हालेलुया। आपको आत्मा को कैसे अपनी बात बतानी है? उसका नाम लेना है। उसका नाम नहीं पता तो उसके कामों के द्वारा उसका नाम होता है। ए नशा कराने वाली दूषित आत्मा, ए झगड़ा कराने वाली दूषित आत्मा, ए चोरी की दूषित आत्मा, इस तरह से आपको उसके कामों के द्वारा उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देनी है। और आज्ञा कब देनी है? जब आप प्रार्थना और उपवास में हैं। बिना उपवास के आज्ञा मत देना, नहीं तो वो दुष्ट आत्मा पलट के वार करेगी आपके ऊपर। हालेलुया। क्या करेगी? पलट के वार करेगी, आपको तंग